जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस हफ्ते की कुछ अहम खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की HN रिलायंस अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की गई है। पिछले कुछ दिनों से गर्दन और रीढ़ की तकलीफ की वजह से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कई कार्यक्रम भी कैंसिल किए थे। वे लोगों से मुलाकातें भी कम कर रहे थे। जब CM को दर्द ज्यादा बढ़ गया, उसके बाद ही सर्जरी किए जाने का फैसला किया गया। डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी के दौरान उनकी हालत स्थिर थी और अभी वे ठीक है। सोमवार को पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वाइकल कॉलर पहने हुए भी दिखाई दिए थे। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब एक अच्छी न्यूज। 100% वयस्कों को वैक्सीनेशन की पहली डोज लगाने वाला देश का पहला मेट्रो शहर बन गया है मुंबई। शनिवार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी गई है। BMC की ओर से बताया गया कि शनिवार शाम को 4 बजे तक यहाँ 92,50,555 लोगों को पहला टीका लगा दिया गया है। इसी के साथ मुंबई देश का पहला मेट्रो शहर बन गया जिसमें 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन का पहला डोज लग चुका है। BMC के मुताबिक मुंबई में वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने वालों की संख्या भी शनिवार को बढ़कर 59,43,452 तक पहुँच चुका है। अब स्थानीय प्रशासन डबल डोज वैक्सीनेशन की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। नितिन बराई नामक एक शिकायतकर्ता का आरोप है कि उन्होंने पुणे के कोरेगांव में शिल्पा और राज की फर्म मेसर्स SFL प्राइवेट कंपनी की जिम और स्पा की फ्रेंचाइजी खोली थी। आरोपियों ने उनसे 1,60,27,000 रुपए का निवेश करवाया और फिर उन पैसों का निजी इस्तेमाल कर लिया। जब पैसे वापस मांगे गए तो आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया। 2014 से लेकर अब तक स्पा और जिम की फ्रेंचाइजी बांटने के नाम पर उन्होंने कई बार फ्रॉड किया। नितिन ने इस मामले में काशिफ खान, दर्शित शाह और इनके कुछ साथियों को भी आरोपी बनाया है। हालांकि ये पता नहीं चल पा रहा है कि काशिफ और दर्शित कौन है और शिल्पा राज की इस कंपनी में इनकी क्या भूमिका है। नितिन की शिकायत के बाद बांद्रा पुलिस ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 406, 409, 420, 506 और 120 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का पक्ष जानने के लिए पुलिस जल्द ही उनसे संपर्क कर सकती है। राज कुंद्रा पर पॉर्न फिल्मों के कारोबार करने का आरोप लगा था। पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार होने के बाद 2 महीने बाद 20 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने देश के आजादी को लेकर किए गए बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक नेशनल मीडिया नेटवर्क की वार्षिक शिखर समिट में कंगना गेस्ट स्पीकर थी। वहां उन्होंने एक विवादित बयान दिया था। आइए देखते वो बयान। They paid a price, of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान के बाद कांग्रेस और शिवसेना ने भी एक्ट्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि कंगना ने देश का अपमान किया है, उनके सभी राष्ट्रीय पुरस्कार वापस लिए जाए। भाजपा कंगना के बयान पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी एक्ट्रेस के बयान की आलोचना की है। वहीं नवाब मलिक ने कहा है कि कंगना ने उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दे दी है। मलिक ने कहा कि एक्ट्रेस से पद्मश्री पुरस्कार वापस लेना चाहिए और उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की जा रही है। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने एक ड्रग्स माफिया को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर छापेमारी की तो ड्रग्स माफिया ऊंची इमारत से नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मरने वाले ड्रग माफिया की पहचान डेविड के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि डेविड के तार विदेशों में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े थे। पुलिस ने जब रेड मारी तो डेविड हेलमेट पहनकर रस्सी के सहारे बिल्डिंग से नीचे उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान उसके हाथ से रस्सी छूट गई और वो जमीन पर जा गिरा। सर में गंभीर चोट लगने की वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महाराष्ट्र में एक अनोखी चोरी का मामला सामने आया है। ठाणे के नौपाड़ा में इस हफ्ते की शुरुआत में भगवान हनुमान मंदिर से दान पेटी चोरी हो गई। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। इसमें चोर चोरी करने से पहले मोबाइल से भगवान की फोटो खींचता है।
उसके बाद भगवान के पैर भी छूता है और मंदिर की दान पेटी लेकर रफू चक्कर हो जाता है। मंदिर के पुजारी महंत महावीर दास ने गुरुवार को घटना की जानकारी दी। स्थानीय लोगों को सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें दिखाई गई जिसमें संदिग्ध की पहचान के कई सुराग मिले, जिसके आधार पर पुलिस ने गुरुवार शाम को राबड़ी के निवासी केजस मजदे को अरेस्ट कर लिया। उसके साथ एक सहयोगी भी था जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। त्रिपुरा में कथित सांप्रदायिक दंगों के विरोध में महाराष्ट्र के कई शहरों में शुक्रवार को मुस्लिम संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। इस दौरान नांदेड़, मालेगांव और अमरावती में हिंसा देखने को मिली। राज्य के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने लोगों से शांति की अपील की है। हिंसा करणं कोणत्याही माणसासाठी चांगली बाब नाही। आपण रोडवर येता, रोडवर येऊन काही लोकांच्या प्रॉपर्टीचा नासधूस करता, त्यातून आपला काही फायदा होत असेल असं मला वाटत नाही। उलट परिणाम याचे आपल्यावर विपरीत होणार। आम्ही गुन्हा दाखल करणार, काही लोकांना अटक होईल, काही तरुण मुले असतील, आपल्यावर त्याचा विपरीत परिणाम होणार आहे या आपल्याला मी सुचवू इच्छितो। आपल्या सर्वांचे पालक म्हणून मी हे सूचना देऊ इच्छितो की आपण सर्व सौजन्याने, सौहार्दपूर्ण वातावरणाने एक दुसऱ्याशी वागू।